हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, और हम लोग डिस्कस करने वाले वो एग्जांपल्स जो आए थे इन द ईयर 2023। ठीक है, 2023 का पहला क्वेश्चन ये था, इफ एट द एंड ऑफ अ सर्टेन मीटिंग एवरीवन हैड शेकन द हैंड्स विथ एवरीवन एल्स, इट वाज फाउंड दैट 45 हैंडशेक्स वर एक्सचेंज्ड। ठीक है, then the number of members present in the meeting are। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बताया गया कि एक मीटिंग थी। ठीक है, मीटिंग के एंड में क्या हुआ, लोगों ने हैंडशेक किए एंड इस दौरान टोटल 45 हैंडशेक हुए। ठीक है, एंड हमें फाइंड आउट करना है कि उस मीटिंग में कितने नंबर ऑफ पर्संस प्रेजेंट थे। सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ पर्संस कितने प्रेजेंट थे, n। लेट number of persons present be n। ठीक है, कितने लोग प्रेजेंट थे, n नंबर्स। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ है कि हर पर्सन ने दूसरे पर्सन से हैंडशेक किया। दैट मीन्स टोटल हैंडशेक्स ये कितने हो गए थे, 45। ठीक है, कितने लोग प्रेजेंट थे, n प्रेजेंट थे, और कितने लोगों से हैंडशेक किया, हर दूसरे पर्सन से। सो ये आ गया NC2 दैट इज इक्वल टू 45। समझ में आ गया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। सो दैट विल बी, सबसे पहले n फैक्टोरियल अपॉन नीचे में है 2 फैक्टोरियल इनटू दोनों का डिफरेंस दैट इज n-2 फैक्टोरियल, और इसका वैल्यू कितना है, 45 है। सो देयरफॉर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2, और यहां पे आके इसको रोक देंगे। क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर भी हमारे पास में n-2 फैक्टोरियल है। सो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू n-2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 45। ये n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो हमको मिलेगा देयरफॉर n इंटू n-1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 45। सो देयरफॉर n इंटू n-2 दैट इज इक्वल टू 90। यहां तक मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहां पे सॉरी n-1 है, n-1। अब यहां पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 90। सो देयरफॉर n स्क्वायर माइनस n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब 90 इंटू 1 माइनस 90 के फैक्टर्स जिनका एडिशन कितना होगा, -1 होगा। सो मिल जाएगा देयरफॉर n माइनस 10 n प्लस 9 दैट विल बी इक्वल टू 0। सो इस पे से हम लोग बोल सकते हैं कि एक तो n का वैल्यू 10 रहेगा और n का वैल्यू कितना रहेगा, -9। अब नंबर ऑफ पर्संस कभी भी निगेटिव रहेंगे क्या, नहीं, क्योंकि पर्संस कभी भी निगेटिव नहीं रह सकते। सो देयरफॉर n का वैल्यू कितना आ गया, 10। सो मीटिंग में टोटल कितने लोग प्रेजेंट थे, 10। समझ में आ गया। सो काफी सिंपल सा एग्जांपल था। अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन अ लिंग्विस्टिक क्लब of a certain institute consists of 6 girls and 4 boys। क्लब में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, जिसमें से 6 गर्ल्स हैं एंड 4 बॉयज हैं। अ टीम ऑफ 4 members is to be selected from this group including the selection of captain। ये जो 4 लोगों का हमें ग्रुप बनाना है जिसमें से एक क्या रहेगा, कैप्टन रहेगा। ठीक है, for the team, if the team has to include at most 1 boy then the number of ways of selecting team is। सबसे पहले टीम में कितने लोग हैं, there are टोटल कितने लोग हैं हमारे पास में, 6 गर्ल्स एंड कितने बॉयज है, 4 बॉयज। ये समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या कंडीशन बोला है कि इट हैज एटमोस्ट 1 बॉय। ठीक है, टीम में एटमोस्ट 1 बॉय होना चाहिए। एटमोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा एक लड़का होना चाहिए। एक तो 0 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। सो यहां पे हमारे पास में 2 केसेस है।
ठीक है, केस नंबर 1 जहां पे नो बॉय प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, एंड दूसरा केस नंबर 2 जहां पे 1 बॉय रहेगा। समझ में आ गया? अब सबसे पहले हम लोग केस नंबर 1 मान के चलते, केस नंबर 1 जहां पे नो बॉय, एक भी लड़का नहीं रहेगा, ठीक है। अब एक भी लड़का नहीं रहेगा तो टीम में टोटल कितने लोग चाहिए हमको? 4। 4 में से एक भी लड़का नहीं है तो चारों के चारों क्या रहेंगे? गर्ल्स रहेंगे। एंड टोटल गर्ल्स हम कितने हमारे पास में? 6 गर्ल्स है ना। सो वी हैव टू selecting 4 girls from 6, ठीक है। एंड इन 4 में से, ये जो 4 मेंबर्स की टीम है इनमें से एक कैप्टन होना चाहिए, ठीक है। 1 कैप्टन is to be there from team, ठीक है। सो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग टीम कितने रहेंगे? दैट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले टोटल गर्ल्स कितने हमारे पास में? 6। तो 6 में से हमें कितने गर्ल्स चाहिए? 4। तो क्या आएगा? 6C4 इनटू, अब ये 4 लोगों की टीम है, 4 लोगों की टीम में से एक कैप्टन होना चाहिए, सो इनटू 4C1। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले जो ऊपर वाला नंबर है उसका फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 4 दैट इज 2 फैक्टोरियल इनटू 4C1 हमेशा 4 होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 4। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 3 जा, सो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 60 वेज। ये पहला पार्ट समझ में आ गया? ओके, ये हो गया हमारा क्या? केस नंबर 1। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या रहेगा? 1 बॉय, ठीक है। टीम में एक बॉय होना चाहिए, ठीक है। अगर एक बॉय रहा तो टोटल गर्ल्स कितने रहेंगे? 3, क्योंकि 4 का टीम है, 4 के टीम में से एक बॉय आ गया तो अभी कितने बचे? 3 गर्ल्स, ठीक है। सो सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स, सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स फ्रॉम 6। फिर उसके बाद में 4 बॉयज हैं तो 4 में से एक बॉय होना चाहिए, सो सिलेक्टिंग 1 बॉय फ्रॉम 4। एंड अब ये 4 मेंबर्स हो गए, 3 गर्ल्स और एक लड़का एंड 1 बॉय, टोटल 4 लोग हैं। 4 में से कोई तो भी एक कैप्टन होना चाहिए, सो 1 कैप्टन from a team of 4, from a team of 4, so total weighs that will be equal to, सबसे पहले 6 में से 3 गर्ल्स चाहिए तो ये हो जाएगा 6C3 इनटू, फिर एक बॉय चाहिए कितने में से? 4 में से, सो ये हो जाएगा 4C1 इनटू, फिर उसके बाद में एक कैप्टन होना चाहिए। अब ये 4 मेंबर्स की टीम होगी, इनमें से एक कैप्टन होना चाहिए तो ये अगेन आएगा 4C1, सो दैट विल बी इक्वल टू 6C3 बोले तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 4C1 इज 4 इंटू 4C1 इज 4, सो ये 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, सो हो जाएगा 5 इंटू 4 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 4 16, सो दैट विल बी इक्वल टू 16 इंटू 20 320 वेज। ये समझ में आ गया? क्या था? क्लियर हो गया? अब केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 दो पॉसिबिलिटी थी, सो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, सो टोटल वेज of selecting team is equal to,
पहले कितने आए थे 60 एंड फिर उसके बाद में 320 हो गया 60 इंटू 320, सो दैट विल बी इक्वल टू 380 वेज। कितने आ गए 380 वेज। सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। समझ में आ गया? काफी सिंपल सा एग्जांपल था, बस सिर्फ हमें ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखने लायक था कि यहाँ पे हमें बोला गया एटमोस्ट 1 बॉय, दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा एक बॉय होना चाहिए। एक तो एक रहेगा या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक भी नहीं रहेगा। सो हम लोगों ने दोनों केसेस कंसीडर किए एंड फिर दोनों का हम लोगों ने एडिशन कर लिया। समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 8 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। एक ग्रुप है जिसमें 8 बॉयज है एंड 5 गर्ल्स है। Then the number of committees of 5 persons that can be formed if the committee consists of at least 2 girls and at most 2 boys। देखो दोनों वर्ड्स में काफी फर्क है। यहाँ पे क्या बोला है एटलीस्ट 2 गर्ल्स होने चाहिए, दैट मीन्स कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए ग्रुप में। अब कमेटी में टोटल कितने लोग रहेंगे 5, 5 में कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए एंड एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 बॉयज होने चाहिए। समझ में आ गया? एंड कमेटी कितने मेंबर्स की बन रही है 5 मेंबर्स की। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ग्रुप में कितने 8 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ग्रुप में कितने 8 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। अब हमें एक कमेटी बनाना है कितने 5 पर्सन की। सो अ कमेटी कंसिस्ट ऑफ 5 पर्सन विच इंक्लूड, उसमें क्या है एटमोस्ट 2 बॉयज, एटमोस्ट 2 बॉयज, ठीक है, एंड एटलीस्ट 2 गर्ल्स, एटलीस्ट 2 गर्ल्स, दैट मीन्स कम से कम 2 गर्ल्स होनी चाहिए। सो इसका हम लोग कॉम्बिनेशन बिठाएंगे। सबसे पहला एक तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास में 0 बॉयज रहेंगे एंड 5 गर्ल्स रहेंगी, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि एक भी बॉय नहीं रहेगा एंड 5 गर्ल्स रहेंगी। इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल जी, 5 कैपिटल जी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक बॉय रहेगा एंड 4 गर्ल्स रहेंगे, क्योंकि कमेटी में 5 लोग होने चाहिए। अगर 0 बॉयज है तो 5 गर्ल्स रहेंगे, अगर एक बॉय है तो 4 गर्ल्स रहेंगे एंड 2 बॉयज हैं तो कितने गर्ल्स रहेंगे 3 गर्ल्स, ठीक है। अब क्या बोला है एटमोस्ट 2 बॉयज, ज्यादा से ज्यादा 2 बॉयज होने चाहिए, 2 से कम चलेंगे, 2 भी चलेगा, एंड एटलीस्ट 2 गर्ल्स मतलब कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए। यहां पे भी 2 से ज्यादा है, यहां पे भी 2 से ज्यादा है, यहां पे भी 2 से ज्यादा है। समझ में आ गया? सो फिर से हमारे इस पे आ जाते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ कमिटीज, टोटल नंबर ऑफ कमिटीज दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है। सो 0 बॉयज कितने में से 8 में से, सो 8C0 इंटू 5 गर्ल्स कितने में से 5 में से, सो 5C5 प्लस सेकेंड इज 1 बॉय, सो हो गया 8C1 इंटू 4 गर्ल्स कितने में से 5 में से, सो 5C4 प्लस 2 बॉयज कितने में से 8 में से, सो 8C2 इंटू 3 गर्ल्स 5 में से, सो 5C3। सो 8C0 इज 1 इंटू 5C5 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 8C1 दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 5C4 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 8C2 that is equal to 8 into 7 into 6 factorial upon 2 factorial 2 into 8 minus 2 that is equal to 6 factorial
into 5c3. So 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial into 5 minus 3 that is equal to 2 factorial जो क्या आएगा 2. सो यहाँ से 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, यहाँ से 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, ये 2 इंटू 2 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा. सो हमको मिलेगा 1 प्लस 8 5 40 प्लस 8 इंटू 7 इंटू ये 5. सो दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 40 प्लस 7 इंटू 8 56 एंड 56 इंटू 5 that is equal to 6 5 30 carry 3 280. so आंसर कितना आएगा 280. यहाँ पे आ गया 280. so that will be equal to 1 plus 320. so that will be equal to 321. so correct answer is C option. समझ में आ गया? ओके सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. so let's start question number 4. the value of 10c4 upon 11c4 when both the numerator and denominator are at the greatest value. ठीक है, so greatest value of (10cr) is at r is equal to 5. जब r का वैल्यू 5 रहेगा तो हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. ठीक है, वैसे ही ग्रेटेस्ट वैल्यू (11cr) is also at r is equal to 5. जब r का वैल्यू 5 रहेगा तो ये दोनों वैल्यू क्या रहेंगे? ग्रेटेस्ट रहेंगे. सो देयरफॉर 10cr अपॉन 11cr दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, सॉरी r मीन्स 5, यहाँ पे r की जगह पे लिखेंगे 5. ठीक है, so 10 factorial upon 5 factorial into 10 minus 5 that is equal to 5 factorial upon 11c5. so 11 factorial upon 5 factorial into 11 minus 5 that is equal to 6 factorial. ठीक है, अब इसको हम लोग रिवर्स करके लिखेंगे. so 10 factorial upon 5 factorial into 5 फैक्टोरियल इनटू, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर डायरेक्ट जाएगा न्यूमरेटर में, सो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन ये हो गया 11 फैक्टोरियल. ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा? 10 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन ये 5 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल को लिखेंगे हम लोग 11 इंटू 10 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल कैंसल, 10 फैक्टोरियल कैंसल, ये फैक्टोरियल था. सो हमको क्या मिलेगा? 6 अपॉन 11 दैट विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 11. समझ में आ गया? सो राइट आंसर इज ए, 6 अपॉन 11. क्लियर विद दिस? सो यही था हमारा सिंपल सा एग्जांपल. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 5. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. 5 students are to be arranged on a platform such that the boy B1 occupies the second position, such that the G1 is always adjacent to G2. That means girl 1 is always adjacent to girl 2. Then the number of possible arrangement is, सबसे पहले हमारे पास में कितने पोजीशन है? 5. सो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 एंड ये हो गया 5 अरेंजमेंट्स. ठीक है, 5 अरेंजमेंट में भी हमें बोला गया है कि जो B1 है वो हमेशा कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा? सेकंड वन. सो यहां पे हो गया हमेशा B1. ठीक है, सो दिस B1 occupies सेकेंड पोजीशन. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ एंड ये हो गया फिफ्थ. ठीक है, सो B1 कैन बी अरेंज्ड इन कितने वेज? 1 वेज. Therefore B1 can be arranged
इन वन वे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हमें क्या बोला गया है कि G1 जो है दैट इज ऑलवेज एडजेसेंट टू G2, है ना, G1 इज ऑलवेज एडजेसेंट टू G2, दैट मीन्स G1 एंड G2 हमेशा आजू बाजू रहेंगे, और वो भी पोजीशन कौन सा एक्वायर करें, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनमें से एक्वायर करेंगे, बिकॉज 1 पे तो नहीं कर सकते क्योंकि 1 पे तो एक ही पोजीशन है ना। तो G1 एंड G2 ये दो पोजीशंस एक्वायर करेंगे। मान के चलो G1 ने एक्वायर किया थर्ड नंबर एंड G2 ने एक्वायर किया फोर्थ नंबर, समझ में आ गया। G1 ने एक्वायर किया थर्ड पोजीशन, G2 ने एक्वायर किया फोर्थ पोजीशन, तो ये एक पोजीशन ब्लैंक है। फिर मान के चलो G1 ने एक्वायर किया फोर्थ पोजीशन, G2 ने एक्वायर किया फिफ्थ पोजीशन, तो फिर थर्ड पोजीशन खाली है ना। सो इन दिस वे G1 एंड G2 is always adjacent to one another। ठीक है, so therefore G1 and G2 can be arranged in 2 factorial into 2 factorial ways। समझ में आ गया, कितने, 2 factorial into 2 factorial ways। अब मान के चलो यहां पे B1 आ गया, यहां पे G1 आ गया, यहां पे G2 आ गया, G1 आ गई, G2 ना आ गई, ठीक है, फिर भी दो पोजीशंस वैकेंट है, और वहां पे कौन आएंगे, कोई भी आ सकता है। सो रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स can be arranged in 2 factorial ways। ठीक है, so therefore total number of arrangements that will be equal to 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial ways, that will be equal to 8 ways। that will कितना हो जाएगा, 2 factorial is 2, 2 factorial is 2, 2 factorial is 2, so 2 into 2 into 2 that is equal to 8। so right answer is C option। समझ में आ गया। यहां पे हमें सिर्फ ये देखना था कि B1 को हमेशा कौन सा पोजीशन मिल रहा है, सेकंड पोजीशन मिल रहा है। फिर उसके बाद में क्या बोला है, G1 एंड G2 हमेशा क्या है, एडजेसेंट है। क्लियर, चलो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ Tn denotes the number of triangles which can be formed using vertices of regular polygon of n sides। एक पॉलीगॉन है जिसको n साइड्स है, इस पे से हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म करना है। ठीक है, Tn denotes the number of triangles, और वहां पे हमें कंडीशन गिवन है T of n plus 1 minus Tn is equal to 21। समझ में आ गया। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट Tn denotes number of triangles formed from polygon of n sides। ठीक है, अब ट्राइंगल में कितने वर्टाइसेस रहेंगे, 3 रहेंगे, बरोबर है, एंड पॉलीगॉन में कितने हैं, n साइड्स है। ट्राइंगल में कितने साइड्स है, 3 साइड्स है। ठीक है, एंड पॉलीगॉन में n साइड हो गए, तो हमें कंडीशन क्या गिवन है, T of n plus 1 minus Tn that is equal to 21। ठीक है, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं n plus 1 C3। ठीक है, ट्राइंगल को साइड कितने रहेंगे, 3 माइनस NC3 दैट इज इक्वल टू 21। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज n plus 1 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू इन दोनों का डिफरेंस n plus 1 माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस NC3 कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल into n minus 3 factorial that is equal to 21।
सो देयरफॉर n+1, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, n+1 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू n-2 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल into n-3 factorial, that is equal to 21. Therefore, this n+1 factorial can be written as n+1 into n-1 into n-2 factorial upon 3 factorials, 3 into 2 into this n-2 factorial minus n factorial can be written as n into n-1 into n-2 into n-3 factorial upon 3 factorial is 3 into 2 into this n-3 factorial, that is equal to 21. यहां तक समझ आ गया? फिर यहां पे n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, दिस n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. So this can be written as n into n+1 into n-1 upon 6 minus यहां पे हो जाएगा n into n-1 into n-2 upon 6, that is equal to 21. यहां तक समझ में आ गया? चलो यहां से n, दिस n-1 और ये 6 हम लोग क्या करेंगे ना, कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है. या फिर दूसरा एक ऑप्शन है कि हम लोग सारे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉमन निकाल लेते, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे. सो क्या कॉमन निकल रहा है, देयरफॉर n इंटू n-1 अपॉन 6, ये कॉमन निकाल लिया, तो पहले टर्म में क्या बच रहा है, n+1 माइनस यहां से क्या बच रहा, n-2, दैट इज इक्वल टू 21. सो देयरफॉर n into n-1 into this can be written as n+1 minus n+2 upon 6, that is equal to 21. So therefore n into n-1 into plus n minus n cancel, 1 plus 2 is 3 upon 6, that is equal to 21. 3 1s are 3 7s are, so ये हो जाएगा n into n-1, that is equal to 7 into 6, which is equal to 42. यहां तक क्लियर है? अब ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है जो हम लोग को ऑलरेडी सॉल्व करते आता ही है. सो इसको हम लोग लिखेंगे देयरफॉर n² माइनस n, 42 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -42, दैट विल बी इक्वल टू 0. सो -42 के फैक्टर्स जिनका एडिशन -n आता है, सो देयरफॉर n² माइनस 7n प्लस 6n माइनस 42, दैट इज इक्वल टू 0. सो दिस कैन बी रिटन एज n माइनस 7 n plus 6, that is equal to 0. So therefore n is equal to 7 और n is equal to -6. लेकिन सबसे पहला सवाल, n क्या डिनोट कर रहा है? ठीक है, n क्या डिनोट कर रहा है? साइड. एंड किसी भी ट्राइंगल का साइड निगेटिव कभी भी नहीं रहेगा, है ना. सो सिंस n कैन नॉट बी -6, so therefore n is equal to 7. समझ में आ गया? n का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 7. so right answer is B. clear with this? काफी सिंपल सा एग्जांपल था. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 7. so let's start question number 7. the number of words that can be formed by using the letters of the word calculate such that each word starts and ends with a consonant R. ठीक है, अब हमारे पास में दो चीज होते हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज वोवेल्स विच हैज A, E, I, O, U एंड रिमेनिंग जितने भी अल्फाबेट्स है दैट आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, सो सबसे पहले हमारा वर्ड कौन सा है? कैलकुलेट.
ठीक है, वर्ड कौन सा हमारा, कैलकुलेट। अब इसमें टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, टोटल अल्फाबेट्स दैट इज इक्वल टू 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस 9 कंसिस्ट ऑफ, अभी इसमें से वॉवेल्स कौन कौन से हैं, 1 4 वॉवेल्स हैं एंड 5 कंसोनेंट्स हैं, ठीक है, 5 ठीक है। अब इसमें हमें क्या बोला गया है कि ईच वर्ड स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं। अब कौन सा रिपीट हो रहा है, ए है ना, सो ए कितने बार है, 2 बार, ए रिपीट्स 2 टाइम्स। फिर उसके बाद में एल रिपीट्स, कितने बार आ गया एल, 1 और 1 2 बार। एंड सी रिपीट हो रहा है ना, सी रिपीट हो रहा है कितने बार, 2 टाइम्स। एंड रिमेनिंग अल्फाबेट्स 1 टाइम्स। समझ में आ गया। अब पहला कंडीशन हमें क्या बोला है कि हर वर्ड जो है दैट विल स्टार्ट एंड एंड विथ कॉन्सोनेंट, एवरी वर्ड स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। एंड हमारे पास में टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने, 5। सो टोटल वेज दैट विल बी इक्वल टू 5p2, ठीक है। टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 5p2। अब उसके बाद में बचे कितने अल्फाबेट्स, 9 में से 2 चले गए तो बचे कितने, 7। सो रिमेनिंग अल्फाबेट्स can be arranged in 7 factorial ways, कितने, 7 factorial ways, ठीक है। सो अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट विल बी इक्वल टू कितना, 5p2 इंटू 7 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें भी क्या हुआ है कि 3 अल्फाबेट जो है वो 2 बार रिपीट हुए, है ना। सो ए का लिखेंगे हम लोग 2 फैक्टोरियल, इंटू एल के लिए लिखेंगे हम लोग 2 फैक्टोरियल, इंटू सी के लिए लिखेंगे हम लोग 2 फैक्टोरियल। यहां तक क्लियर हो गया, ओके। अब ये वाला पोर्शन थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। So total words that will be equal to 5p2 into 7 factorial upon 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5p2 can be written as 5 factorial upon 5 minus 2 that is equal to 3 factorial into ये हो गया 7 factorial upon into 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial। समझ में आ गया। दिस कैन बी रिटन एज 5 into 4 into 3 factorial अपॉन ये कितना हो गया, 3 factorial एज इट इज into बचाइए, सो 7 into 6 into 5। हमारा ऑप्शन क्या क्या है एक बार वो देख लेते हैं। सब है इन टर्म्स ऑफ 7 फैक्टोरियल, तो इसको भी हम लोग एक्सपांड नहीं करेंगे। सो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 2। यहां तक क्लियर हो गया, ओके। अब ये 3 फैक्टोरियल कैंसल, 2 कैंसल,
सो ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 5 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2। सो राइट आंसर इज सी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे हमें क्या बोला गया था, द वर्ड कैलकुलेट को हमें कितने नंबर ऑफ, इस पे से हम लोग कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है कि हर वर्ड स्टार्ट होगा और एंड होगा विथ कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले कितने वोवेल्स एंड कितने कंसोनेंट्स है वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया। देन फिर उसके बाद में कि पहला एंड आखिरी हमेशा क्या होना चाहिए था, कॉन्सोनेंट। सो उसको हम लोगों ने अरेंज किया 5p2 से। फिर उसके बाद में बच्चे 7 अल्फाबेट्स, सो उसको हम लोगों ने लिखा था 7 फैक्टोरियल। अब उसमें भी क्या हो रहा था ना कि अल्फाबेट ए 2 बार रिपीट हो रहा है, सी 2 बार रिपीट हो रहा है, एल 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब सॉरी, अब हमारे ऑप्शन के हिसाब से हर जगह पे 7 फैक्टोरियल है। दैट मीन्स हमें 7 फैक्टोरियल को आगे एक्सपांड नहीं करना था। क्यों? बिकॉज ऑप्शन के हिसाब से। हाँ, अगर यहाँ पे 7 फैक्टोरियल नहीं, उसके जगह पे कुछ नंबर होता तो फिर हम लोग उसको डेफिनेटली आगे सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे हमें क्या बोला गया, 5 पर्सन ए बी सी डी ई आर सीटेड इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट। कितने? 5 लोग हैं। सो यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, सर्कल में कितने लोग बैठे? 5 लोग बैठे हैं। सो ये हो गया हमारा ए बी सी डी एंड ये हो गया हमारा ई। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बोला है, इफ ईच ऑफ देम इज गिवन अ कैप ऑफ वन ऑफ द 3 कलर्स। हमारे पास में 3 कलर की कैप्स हैं। कौन कौन सी? रेड, ब्लू एंड ग्रीन। देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैप सच दैट द पर्सन सीटेड एडजेसेंट इन द सीट्स गेट्स अ डिफरेंट कलर। दैट मीन्स अगर जैसे राउंड टेबल में 5 लोग बैठे हैं, 5 में से अगर हम लोग ए को ग्रीन कलर का देते हैं तो बी या फिर ई के पास में ग्रीन कलर नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स 2 एडजेसेंट पर्सन के पास में सेम कलर का कैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है इसमें, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जिस तरीके से हम लोग कैप को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, नो 2 एडजेसेंट पर्सन गेट्स द सेम कलर ऑफ द कैप। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास में टोटल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ठीक है, एंड 3 कैप्स हैं। देयर आर 5 पीपल एंड हमारे पास में 3 कलर के कैप्स है। ठीक है, फिर उसके बाद में जब भी हम लोग इसको अरेंज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ए को दिया ब्लू कलर, कौन कौन से कलर है? रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो मान के चलो हमने ए को दिया रेड, तो ब्लू एंड ई के पास में रेड कलर का कैप नहीं आएगा। फिर उसके बाद में सी के पास में रेड आ सकता है। ठीक है, ए के पास में रेड आया तो सी के पास में रेड आ सकता है। सी के पास में अगर रेड आ गया तो डी को भी हम लोग रेड नहीं दे सकते एंड ई को भी रेड नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एडजेसेंट है। दैट मीन्स अगर हम लोग कोई भी कलर का कैप देखे जाए तो वो 2 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? सो नो कलर रिपीट थ्राइस। 3 बार तो कोई कलर नहीं आएगा, 2 बार आ सकते हैं। अब ये 2 बार आने का अरेंजमेंट कैसा है? एक तो पॉसिबिलिटी है कि 2 रेड रहेंगे, 2 ग्रीन रहेंगे एंड ब्लू रहेंगे। हम लोगों ने लिखते समय पास पास में लिखा है, अदरवाइज ब्लू के बाजू में ब्लू नहीं आएगा, ग्रीन के बाजू में ग्रीन नहीं आएगा, रेड के बाजू में रेड नहीं आएगा। सो कौन कौन से पॉसिबिलिटीज है कि रेड के 2 रहेंगे, ग्रीन के 2 रहेंगे एंड ब्लू का 1 रहेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, रेड के 2 रहेंगे, ग्रीन का 1 रहेगा, ब्लू के 2 रहेंगे। या फिर अगली पॉसिबिलिटी क्या है, रेड का 1 रहेगा, ग्रीन के 2 रहेंगे एंड ब्लू के 2 रहेंगे। सो ये 3 पॉसिबल वेज है ना। सो ये हो गया हमारा 3। समझ में आ गया? अब उसके बाद में जो हमारे पास में 5 पर्सन है, 5 पर्सन में से हम लोग कैप को अरेंज करेंगे। सो नाउ व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द कैप फ्रॉम द अबव कॉम्बिनेशंस वी चूज एनी वन ऑफ द 5 पर्सन विथ अ सिंगल कलर कैप। सो इसके लिए होगा टोटल 5 वेज।
क्योंकि 5 लोग है, 5 को हम लोग कोई भी एक कलर का कैप दे सकते हैं। सो ये हो गया हमारे 5 वेज। एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम लोग एक तो क्लॉकवाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एक तो क्लॉकवाइज रहेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, यहां पे ये 3 हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 5 लोग हैं तो कोई भी एक कलर का कैप दे सकते हैं, या फिर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कैन बी 3 into 5 into 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 30। सो राइट आंसर इज ए 30। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि दो एडजेसेंट पर्सन के पास में सेम कलर का कैप नहीं आना चाहिए। एंड टोटल नंबर ऑफ कोई भी कलर का कैप है वो कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो 2 बार रिपीट हो सकते हैं, तीसरे बार रिपीट होगी नहीं। क्लियर? ओके, सो यही था हमारा एग्जांपल नंबर 8। अब बढ़ते टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 9। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। 5 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम n स्टूडेंट्स। वी हैव n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें से हमें 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, such that the ratio of number of ways in which 2 particular students are selected to the number of the ways in which 2 particular students are not selected is 2:3। हमें एक रेशियो गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। सबसे पहला चीज, हमें कितने स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड या फिर आर सिलेक्टेड फ्रॉम n स्टूडेंट्स। पहला स्टेटमेंट ध्यान में आ गया। फिर उसके बाद में हमें रेशियो निकालना है इन विच 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड। 5 में से 2% तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए, तो बचे कितने, n माइनस 2। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास में, टोटल स्टूडेंट्स जितने हमारे पास में n में से हमें 5 सिलेक्ट करना है। ठीक है, एंड उसमें भी हमें बोला गया है कि 2 स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हमें क्या मिल जाएगा, n माइनस 2 c। अब 5 में से ऑलरेडी 2 तो सिलेक्ट हो गए, तो बचे कितने, 3। पहला स्टेप ध्यान में आया। टोटल स्टूडेंट्स n है, n में से 5 स्टूडेंट हमें सिलेक्ट करना है, 5 में से भी ऑलरेडी 2 स्टूडेंट सिलेक्टेड है। सो टोटल कितने हुए, n में से 2 ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो बचे कितने, n माइनस 2। अब जो हमें 5 सिलेक्ट करना था उसमें से 2 तो माइनस हो गए, तो बचे कितने, 3 स्टूडेंट। सो n माइनस 2 c 3 अपॉन सेकेंड नाम में हमें क्या बोला है, इन विच नो स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड। ठीक है, दैट मीन्स यहां पे क्या आ जाएगा, n माइनस 2, क्योंकि ऑलरेडी 2 स्टूडेंट तो सिलेक्ट कर लिए। अब ये जो 2 स्टूडेंट है 5 में से नहीं है, सो दैट मीन्स c 5, दैट इज इक्वल टू, हमें गिवन है रेशियो 2:3, 2/3। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या गया, n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू, यहां पे आ जाएगा n माइनस 2 माइनस 5 फैक्टोरियल, दैट विल बी इक्वल टू 2/3। ठीक है, सो इसको हम लोग लिखेंगे n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 माइनस 3, दैट इज n माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये हो गया n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 माइनस 5, दैट इज n माइनस 7 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 2/3। यहां पे समझ में आ गया। अब ये n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहां पे जो डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर में लिखेंगे, सो वो क्या बन जाएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज देयरफॉर 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 2/3। So therefore this can be written as 5 into
4 into 3 factorial into n minus 7 factorial upon 3 factorial into n minus 5 into n minus 6 into n minus 7 factorial that will be equal to 2/3। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से 3 फैक्टोरियल कैंसल, n माइनस 7 फैक्टोरियल n माइनस 7 फैक्टोरियल कैंसल। सो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर 5 into 4 दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन n माइनस 5 into n माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2/3। ये क्लियर हो गया। अब ये 2 1 जा 2 10 जा और इसको 3 को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 30 इज इक्वल टू n माइनस 5 इंटू n माइनस 6। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, n स्क्वेयर माइनस 6n माइनस 5n, सो हो गया माइनस 11n प्लस 5 माइनस 5 इंटू माइनस 6 दैट इज इक्वल टू प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 30। सो ये कितना हो जाएगा, ये 30 कैंसिल हो जाएगा। सो n स्क्वेयर माइनस 11n दैट विल बी इक्वल टू 0। यहां से n कॉमन निकाला तो n माइनस 11 दैट विल बी इक्वल टू 0। सो एक तो n का वैल्यू 0 हो जाएगा और n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन n बोले तो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना। सो n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 11। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज इन अ रेगुलर पॉलीगॉन द नंबर ऑफ डायगोनल्स आर 54। एक पॉलीगॉन है हमारे पास में जिसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने, 54। देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन आर। यहां पे एक चीज हमेशा याद रखना, फॉर n साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है, एक शॉर्टकट याद रखना, नंबर ऑफ डायगोनल्स n साइडेड पॉलीगॉन है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है दैट विल बी इक्वल टू nc2 माइनस n। क्या फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स का nc2 माइनस n। लेकिन इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें गिवन है कितने, 54। सो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज nc2 माइनस n दैट इज इक्वल टू 54। nc2 कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल into n minus 2 factorial minus n that is equal to 54. So therefore n into n minus 1 into n minus 2 factorial upon 2 into n minus 2 factorial minus n that is equal to 54. So n minus 2 factorial cancel हो जाएगा। So यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, n into n minus 1 upon 2 माइनस n इज इक्वल टू 54। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड साथों साथ ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो हमको क्या मिलेगा, n स्क्वेयर माइनस n माइनस 2n दैट इज इक्वल टू 54 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 108। दिस कैन बी रिटन एज n स्क्वेयर माइनस 3n माइनस 108 दैट विल बी इक्वल टू 0। 108 को हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया है ना। सो माइनस 108 के फैक्टर्स जिनका एडिशन माइनस 3 आता है, सो वो कितना आएगा, n स्क्वेयर माइनस 12n प्लस 9n माइनस 108 दैट विल बी इक्वल टू 0। पहले दो टर्म्स में से n कॉमन निकाला तो n माइनस 12 आया, प्लस यहां से 9 कॉमन निकाला तो n माइनस 12 आया दैट विल बी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर n माइनस 12 n प्लस 9 दैट विल बी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू माइनस 9। लेकिन n क्या डिनोट कर रहा है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स देन द नंबर ऑफ साइड्स। n क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स। क्या नंबर ऑफ साइड्स कभी भी निगेटिव रह सकते हैं क्या,
नहीं, सो n का वैल्यू -9 नहीं आएगा, सो देयरफॉर n का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। समझ में आ गया? सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? यहां पे एक शॉर्टकट हमें याद रखना था, दैट इज किसी भी n साइडेड पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने रहेंगे, nc2 n। समझ में आ गया? nc2 n। क्लियर? सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब बढ़ते टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 11। ठीक है, जो एग्जांपल नंबर 11 है दैट विल बी सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बढ़ते टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 6 तो एग्जांपल नंबर 11, तो एग्जांपल नंबर 11 भी हमारा रिपीट हो चुका है एज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। समझ में आ गया? सो यही था हमारा चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन।